सर जी जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे कि महागठबंधन में टूट होगी, लेकिन ऐसा कयास नहीं था कि जिस दिन सीट शेयरिंग की घोषणा होगी उसी दिन महागठबंधन टूट जाएगा। मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के प्रमुख हैं, महागठबंधन की जब पीसी चल रही थी सीट शेयरिंग को लेकर, तेजस्वी यादव के सामने उन्होंने मंच छोड़ दिया और महागठबंधन छोड़ने का ऐलान तक कर दिया। 25 सीटों की डिमांड किया था उन्होंने कहा कि महागठबंधन के अंदर उन्हें ठगा जा रहा है। भाई हमारे साथ शक्ति यादव बीजेपी जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं और विधायक भी हैं, वो हमारे साथ हैं। क्यों आखिर छोड़ दिया महागठबंधन को मुकेश सहनी ने? देखिए, ये तो यहाँ उनका स्वरूप का जो प्रकटीकरण हुआ ये पहले से नियोजित था, क्योंकि आपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के प्रेस वार्ता में ये बात स्पष्ट तौर पर आपने सुना कि हम सीपीआई को इतना, सीपीएम को इतना, माले को इतना, कांग्रेस को इतना, राष्ट्रीय जनता दल के खाते में 144 सीटें थे। तो चूँकि मुकेश सहनी जी आ गए थे, सम्मान करना मेरा दायित्व था। हमसे उनसे सीटों का अंतिम वार्ता अभी तक नहीं हुआ था, पर वो प्रेस वार्ता में आए तो उनका सम्मान करना मेरा नैतिक कर्तव्य बनता था। इसलिए उदारता दिखाते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट तौर से ये कहा कि ये सीटें जो हमारे 144 हमारे खाते में है, उसमें हम एकोमोडेट करने का काम करेंगे। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुकेश सहनी जी को बुलाया नहीं गया था इस परिस्थिति में? देखिए, मुकेश सहनी जी को बुलाया जाता तो पूरा सीट का पूरा दायरा करके ना बुलाते हैं, तो नहीं बुलाया गया था। अरे हमने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने उनको, जब वो आ गए तो उनको हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं, साथ में आ गए, बगल में आ गए, उनको सम्मानपूर्वक बैठाया। तो शक्ति जी, आपने यह भी कहा कि वो प्री प्लान था, तो क्या प्लानिंग के तहत ही आए थे? आपको क्या लग रहा है कि वो महागठबंधन के अलावा किसी और जगह भी बातचीत उनकी चल रही है? बिना, आप समझ सकते हैं कि उनके जो तेवर थे तो स्वाभाविक तौर पर उनका प्री प्लान ही था। कहीं न कहीं उनके बात चल रहे थे, क्योंकि अभी कई घटक दलों में कई किनारे लगने बाकी हैं। क्योंकि समान जो अभी समाचार मीडिया के माध्यम से आ रहा है, एनडीए के भी कई टुकड़े होने वाले हैं। तो उस बाबत उनसे जो वार्ता करने वाले लोग थे, इस बात पर थे कि आप होल्ड में रहें, क्योंकि अगर हमसे या हमारे महागठबंधन से उनसे पूरी अंतिम वार्ता होती तो सीट बाई सीट होती या काउंटिंग होता और हम काउंट करके बताते कि इतने सीटें मैं इनको मुकेश सहनी जी को दिया। लेकिन हमारे पास जितने भी अत्यंत पिछड़े के सीट हैं, हम लोग लड़ाएंगे, जी जान से लड़ाएंगे। सब लोग, कोई जात से एक व्यक्ति, कोई समाज का परिवर्तन थोड़ी। आपने शक्ति जी यह भी कहा कि एनडीए में भी फूट पड़ने वाली है और लोगों से भी बातचीत चल रही है, तो क्या एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान से भी तेजस्वी यादव की बातचीत हुई है? देखिए, हमारे किसी से कोई बात नहीं। हमारे महागठबंधन के जितने घटक दल हैं उनसे बात होकर के हमने सीट शेयरिंग के आलोक में किनके हिस्से में कितनी सीटें हैं अनाउंस कर दिया नेता प्रतिपक्ष ने। हमारे यहाँ अब कोई गुंजाइश कहाँ किसी का बनता है नहीं बनता, वो आने वाले कल में पता चलेगा। लेकिन इतना बात स्पष्ट तौर पर कहेंगे कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, अभी कई टुकड़े होने बाकी हैं। इसलिए कई छोटी छोटी पार्टियां, जात की पार्टियां को लेकर करके लोग चाहते हैं कि एक परसेप्शन बिहार के अंदर में खड़ा करें, वो होने वाला नहीं है। शक्ति जी, मंच से बार बार यह कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार ने छल किया, लेकिन इसी मंच से आप ही के महागठबंधन के मुकेश सहनी ने कह दिया कि हमको ठगा जा रहा है इस महागठबंधन में। देखिए, महागठबंधन ने किसी को नहीं ठगा। महागठबंधन के जितने भी घटक दल थे, सीटों का हमने संख्या गिना दिया, लेकिन जो लोग आ गए मेरे अतिथि के रूप में, जिनसे अंतिम वार्ता नहीं हुआ, तो हम लोगों ने अपने खाते से सीट देने का भी एकोमोडेट करने का ऐलान किया। यह हमारा मिथ्या ऐलान नहीं था, क्योंकि आए थे तो सम्मान करना मेरा दायित्व बनता था। तो ये थे शक्ति सिंह यादव, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से मुकेश सहनी बिना बुलाए मेहमान थे इस महागठबंधन की पीसी में, और बावजूद इसके तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी का सम्मान करते हुए अपने 144 सीट के कोटे से उन्हें टिकट देने का वादा किया था। लेकिन मुकेश सहनी पहले से कहीं जुड़े हुए थे और प्री प्लान तरीके से इस तरह का व्यवहार करके चले गए। यह कहना है शक्ति सिंह यादव, आरजेडी के विधायक का। नीलकमल, एनबीटी न्यूज़, पटना।